इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास की कैद में मौजूद यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई जल्द ही हो सकती है। इजराइल और हमास में अमन मुआहदे के लिए रजामंदी नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल हर दिन 10 लोगों की रिहाई पर बात बन सकती है। हमास 50 से 80 लोगों को रिहा कर सकता है। रिहा होने वालों में सिर्फ खवातीन और बच्चे ही शामिल होंगे। इसी बीच इजराइल भी यरगमाल बनाए गए कुछ लोगों को रिहा कर सकता है। दोनों तरफ से कैदियों की अदला बदली हो सकती है। अक्टूबर को रॉकेट हमले करने के बाद हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए थे और हमास के लड़ाकों ने करीब 250 शहरियों को यरगमाल बना लिया था। गुज़िश्ता 1.5 महीने से जारी इस जंग के बीच यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए कतर दरअसल इजराइल और हमास के बीच सालिसी कर रहा है। तो इस सालिसी के रंग लाने की उम्मीद यहां पर जाहिर की जा रही है। We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. Things are looking good. We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. Things are looking good at the moment. तो अगली बड़ी खबर इजराइल हमास में मुआहदे पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुआहदे का फलस्तीनी सदर ने किया इस्तकबाल। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे का किया इस्तकबाल। महमूद अब्बास ने की जंगबंदी के हल की अपील। तो आपको बताते चलें लगातार इजराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। ऐसे में हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी खुशाइंद ये खबर सामने आ रही है कि दोनों के बीच इजराइल और हमास के बीच यहां पर जो जंगबंदी को लेकर बातचीत है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो खैर मकदम किया गया है इजराइल हमास में मुआहदे पर। बड़ी खबर आपको बता दें मुआहदे का फलस्तीनी सदर ने इस्तकबाल किया है। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे का इस्तकबाल किया गया है। महमूद अब्बास ने जंगबंदी के हल की अपील की है। इसके अलावा इजराइल हमास के बीच यरगमालियों की रिहाई को लेकर हुए मुआहदे पर बड़ी खबर आपको बताते चलें। इजराइल ने उन खवातीन और बच्चों की तस्वीर जारी की है जिन्हें हमास ने यरगमाल बनाया हुआ है और इन्हीं में से 50 यरगमाल को रिहा किया जाएगा। साथ ही इजराइल ने उन 300 फलस्तीनी शहरियों की भी लिस्ट जारी की है जिन्हें इजरायली फौज ने गिरफ्तार किया था या फिर हिरासत में लिया था। इस मुआहदे के तहत इजराइल भी फलस्तीन के 150 शहरियों को रिहा करेगा। साथ ही इजराइल का कहना है कि अगर 4 दिन बाद हमास उसके और यरगमालों की रिहाई करता है तो वो इस लिस्ट में शामिल बाकी फलस्तीनी शहरियों को भी रिहा कर सकता है। हमास इजराइल के जितने यरगमाल छोड़ेगा उसी हिसाब से इजराइल फलस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। तो यहाँ पर एक खुशाइंद जो अप्रोच है वो नजर आ रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि यरगमालियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। इसके अलावा इजराइल हमास में मुआहदे पर बड़ी खबर एक और आपको बता दें। यरगमालियों पर रेड क्रॉस का बड़ा बयान सामने आया है। यरगमालियों की अदला बदली में मदद के लिए तैयार है रेड क्रॉस सोसाइटी। मदद के मुतालिका ममालिक से बात जारी है। हम मुआहदे की बातचीत का हिस्सा नहीं है लेकिन यरगमालियों की रिहाई आसान बनाने हमारा रोल है। हमें कोशिश की जाएगी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो काउंसलिंग है उसकी जरूरत यहां पर इन हॉस्टेजेस को रहे। तो बातचीत यहां पर हो रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जल्द से जल्द दोनों ही तरफ से जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाएगा। तो 150 के करीब फलस्तीनियों को छोड़ने की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। तो दूसरी तरफ हमास भी 50 यरगमालियों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ है। और इसी कदम को लेकर मजीद जानकारी हासिल करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं निपुण अलम्बियान जी। निपुण जी आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। लगातार ये जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही थी लेकिन अब एक खुशाइंद खबर ये सामने आ रही है कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ने को लेकर बहुत पॉजिटिव अप्रोच नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द छोड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जंग खत्म होने के लिए एक बेहतर कदम है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या ना, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि कल क्या हुआ था कि कल जो नसेट है मतलब यानी कि जो पार्लियामेंट है इजराइल की, वहां पर क्या था कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं और साथ में आपके जो बंधकों के जो इजराइल के बंधक बना लिए गए थे हमास के द्वारा, उनके बीच में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में काफी गर्मा गर्मी रही क्योंकि बात ये थी कि जिनको हमास के जितने भी कैदी किए गए थे इजराइल के द्वारा उनको डेथ सेंटेंस देने की बात चल रही थी। उसके ऊपर चल रही थी कि वो डेथ सेंटेंस दिया जाए। तो जो इजराइल के बंधक परिवार के लोग थे उनका कहना ये था कि पहले आप अरबों को यानी कि जो हमास लोग जो है उनको डेथ सेंटेंस देने के बजाय अदला बदली कीजिए। तो मुझे लगता है ये उसी का ही एक प्रभाव है कि जो वहां पर एक इंटरनली क्या था दबाव पड़ा इजराइल की गवर्नमेंट के ऊपर, उस इंटरनली दबाव के कारण ही ये इस प्रकार की क्या हो रही है अदला बदली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो क्या था कि इजराइल की अगर हम वर्तमान की सरकार को देखें
तो यहाँ पर दक्षिण पंथियों का दबदबा है। और दक्षिण पंथी किसी भी तरह के मूड में नहीं है कि हमस को किसी भी तरीके से क्या किया जाए, कोई भी छूट दी जाए या उसको किसी भी तरीके से मतलब हल्के में लिया जाए, उसको पूरा नेस्तो नाबूद या खत्म करने की वो कवायद कर रहे हैं। लेकिन जो बंधक के परिवार थे उनकी जिद ये थी, उनका कहना ये था कि भाई आपका स्टेट है और स्टेट का पहला दायित्व ये होता है कि वो अपने यहाँ के लोगों की क्या सिक्योरिटी दे, रक्षा दे। तो रक्षा करने में जो हमास के द्वारा पहल हुई है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के है उनको छोड़ने को तैयार है, तो हमारी ओर से भी पहल होनी चाहिए। इससे मैसेज भी अच्छा जाएगा वर्ल्ड कम्युनिटी में, और दूसरा क्या है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो सेफली वापस आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कल की उस बैठक का ये परिणाम आज सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ कतर में भी देखने को मिल रहा था, कतर भी काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमास के कई ऐसे लीडर थे जो वहां पर मौजूद थे और लगातार बयान आ रहा था कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाने के लिए बातचीत लगातार जारी है। इजरायल से भी बातचीत की जा रही थी। तो यहाँ पर कतर ने भी क्या एक सालिसी के तौर पर अपना रोल अदा किया है? नहीं देखिए, बिल्कुल कतर का तो देखिए क्या